आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद। ओम अस आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्त शेख विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत जय सिद्धो चौविनियोग। ओम अगस्त ऋषय नमः ऋषि अनुष्टुप छंद से नमः के आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः हृदयो बीजाय नमः गुयो रश्मि मते शक्तये नमः पाद्यो। ओम तत्सवितुरादित्य गायत्री कीलकाय नमः नाभो ओम रश्मिमते मुष्टाभ्यां नमः ओम समुदते तजनिभ्यां नमः ओम देवासुर नमस्कृत्या मध्यमाभ्यां नमः ओम विवर्धते अनामिकाभ्यां नमः भास्कराय कनिष्ठाभ्यां नमः ओम भुवनेश्वराय करतलकनिष्ठाभ्यां नमः ओम रश्मिमते हृदयाय नमः ओम समुदते श्री स्वाहा ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वसुट ओम विश्वते कवचाय ओम भास्कराय नेत्राय वसुट ओम भुवनेश्वराय असराय पट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मन से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुः यो नः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से तकर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुने वश इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इसका रश्मि मनते नमः समुदते नमः देवासुर नमस्कृताय नमः विश्वते नमः भास्कराय नमः उससे सराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाली है। अपनी रश्मि का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र कुबेर काल यम सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित है। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा नरुण पितर वसु साधा अश्वनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। जिनके नाम है आदित्य अदिति पुत्र सविता जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य सर्वव्यापक खग पूषा पोषण करने वाला गवस्तिमान प्रकाशमान सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले हरि 10 सहस्त्राची हजारों किरणों से सुबोधित सप्त 7 गुणों वाले मरीचमान किरणों से सुबोधित तिमरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले शंभु त्वष्टा मातंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले अंशुमान हिरण्यगर्भा ब्रह्म शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले तपन गर्मी पैदा करने वाला हंसकर रवि अग्नि गर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले अदिति पुत्र संग नाशन शीत का नाश करने वाले व्योमना का आकाश के स्वामी ताम वेदी ऋग्यु निर्यु और सामवेद के पारगमी धन वृष्टि अपामित जल को उत्पन्न करने वाले विंध्य विधि पुलवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले आदमी मंडली मृत्यु पिंगला भूरे रंग वाले सरताप न सबको ताप देने वाले कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर भवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी विश्व भावन की रक्षा करने वाले तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरि उदय चल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दीन के अधिपति आपको प्रणाम है।
आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विषित करने वाले प्रचंड तेजधारी मातंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के विश्वामेश्वर आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र धारण करने वाले है। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले आपका स्वरूप अप्रमेय, आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभात आप आए वे स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप हैं। जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन ये भगवान सूर्य की संपूर्ण भूतों की संघात सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा कराते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जगते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ है। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में था और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करते उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए तुम एकाग्र चित होकर इस देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदि तीर्थ स्तोत्र का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके उपदेश सुनकर महादेव श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पाकमयी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जाने का हर्षपूर्वक रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र संपन्न होता है।